अब यहाँ पे बात को समझो, मुहावरे और मतलब क्या असर आपका, लोकोक्तियाँ। तो अब यहाँ पे बात को समझो, अकल का दुश्मन निरा मूर्ख, जो एकदम कम्प्लीटली मतलब क्या ये अपूर्ण सब हो। मेरा नहीं होगा, पर बहुत बार पढ़ना है। मेरा बात ध्यान से समझो, ये मुहावरे को इस्तेमाल करना है वाक्य में, बहुत आसान होता है। तो अकल का दुश्मन, हम लोग जानते हैं ना, अकल का दुश्मन कौन होता है, जो एकदम मूर्ख होता है वो क्या होता है सर आपका, अकल का दुश्मन होता है। तो अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है सर आपका, निरा मूर्ख। तो इसको वाक्य में इस्तेमाल करके दिखाया है। तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हो, लेकिन मत लिखना, जो लिखा है वही लिखना। हिमांशु तो पूरा अकल का दुश्मन है, तभी तो उसे छोटी सी बात भी समझ नहीं आती। तो ये अकल का दुश्मन क्या असर आपका, वाक्य में इस्तेमाल मतलब क्या असर आपका हो गया। अकल चढ़ने जाना, बुद्धि से कार्य ना करना, यानी कोई अगर बुद्धि का उपयोग करके कार्य मतलब क्या असर आपका नहीं कर रहा है, तो उसका अकल मतलब क्या है, चढ़ने गया है। अब इसको क्या करना है असर आपका, वाक्य में इस्तेमाल करना है। तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी, जो तुम उसके झांसे में आ गए। झांसा में वही आता है जिसका अकल मतलब क्या होता है, घास चढ़ने जाता है ना। अब यहाँ पे बात समझो, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो जिसका बुद्धि अब इस लायक नहीं कि उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसका मतलब क्या हो चुका है, अकल पर पत्थर पड़ चुका है, बुद्धि मतलब क्या हो चुका है, आपका भ्रष्ट हो चुका है। तो कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। कल परीक्षा है और तुम टाइम पास कर रहे हो, क्या तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये वाक्य भी लिख सकते हो, कितना आसान है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। तो बहुत सा आदमी जो होता है वो साथ में मिलना नहीं चाहता है, घुलना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहता है। तो वो लोग क्या करता है सर, आपका अपना खिचड़ी अलग पकाता है ना। तो रोज़ रोज़ के पारिवारिक झगड़ों, अलग थलग रहना, थलग अलग थलग रहना, है ना। तो रोज़ के पारिवारिक झगड़े से तंग आकर अजय ने अपनी खिचड़ी अलग पकाने का निश्चय कर लिया। बेचारा परेशान हो गया तो क्या किया, बोला आपसे अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे, आ जाओ। आँख की किरकिरी, अप्रिय लगना, यानी कोई अच्छा नहीं लगता है तो मतलब बोलते हैं आँख की किरकिरी। संपत्ति के विवाद के कारण दोनों भाई एक दूसरे की आँख की किरकिरी बन गए हैं, यानी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट के चक्कर में दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते अब। तो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब क्या हो गया सर आपका, आँख की किरकिरी। आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत बड़ा अंतर। राम और अजय के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है, यानी बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बिहेवियर में, कैरेक्टर में। आसमान सिर पर उठाना, शोरगुल मचाना। तो बच्चा लोग क्या करता है सर आपका, आसमान सर पर उठा लेता है। बच्चे को दूध देने में देर क्या हुई, उसने तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। है बात समझना। अच्छा नहीं लगता है ये सब बकवास। आस्तीन का सांप, धोखेबाज। तो कोई धोखेबाज अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका, आस्तीन का मतलब क्या सर आपका, सांप है, ठीक है ना। आस्तीन का सांप, धोखेबाज। इस संसार में आस्तीन के सांप की कमी नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना, यानी बहुत ज़बरदस्त जवाब देना। राहुल ने मोदी को पूरे संसद में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये कॉमेडी है ना, ये अच्छा लगा आपको, है ना। हाँ। उड़ती चिड़िया, इसमें कैसे कहाँ से आ गया, और बुक लिखने वाला लाया। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, रहस्य की बात दूर से जान लेना, यानी जो बात में मिस्ट्री था उस बात को दूर से जान लेना, उसको कहा जाता है मतलब क्या आपको, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। जो व्यक्ति उड़ती चिड़िया के पर गिनता है वह हर रोज़ दूसरे के जीवन अपना नाक घुसाता है और अक्सर सच्चाई हर चीज़ का आधा जानता है। क्या सभी। कमर टूटना, हिम्मत हार जाना। तो किसी का मतलब क्या होता है, हिम्मत अगर हार जाता है कोई तो उसका कमर मतलब क्या होता है, टूट जाता है। व्यापार में क्षति का मतलब क्या होता है, लॉस। व्यापार में क्षति होने के कारण तो जैसे मेरा भी हालत देखना, पीयूष पढ़ने की, जा रहा हूँ गर्दन टूट गया। तो आप ये बोलिए पढ़ाई करते करते जैसे मेरी कमर टूट गई। आप ये कमर नहीं, गर्दन। अरे लेकिन वो मुहावरा में तो ये लिखना पड़ेगा ना सर, अगर आए लिखने के लिए तो आप लिख देना कि पढ़ाई करते करते मेरी कमर टूट गई, गर्दन टूट गई। आप देखो काठ का उल्लू मतलब निरा मूर्ख। तुम जीवन भर काट के उल्लू ही रहोगे, यानी तुम जीवन भर मूर्ख ही रहोगे। गुदड़ी का लाल एक बहुत मतलब कीमती मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। तो आदमी पत्थर को क्या करता है, छिपा के रखता था। पुराने ज़माने में आदमी क्या करता था, लाल को गुदड़ी में छिपा के रखता था। तो कोई अगर मतलब क्या है, अब आज के ज़माने में बिस्तर होता है, पहले ज़माने में गुदड़ी हुआ करता था। बस इतना हाँ। इजी। हाँ,
फिर तो कोई उठा के लेके भाग गया। हाँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गुदड़ी के लाल थे, यानी वो बहुत कीमती व्यक्ति थे। घोड़े बेचकर सोना, आप सोते हैं ना ऐसा एग्ज़ाम देने के बाद, हाँ है ना, निश्चिंत होकर सोना। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप मजाक नहीं करें, सच में लिख देना ऐसा करके, ठीक है ना। क्या लिखना बताओ तो, कि एग्ज़ाम देने के बाद मैं घोड़े बेचकर सो जाऊँगा। एग्जाम नहीं, परीक्षा। हाँ, परीक्षा देने के बाद, परीक्षा ख़त्म होने के बाद मैं घोड़े बेचकर सो जाऊँगा। कितना अच्छा हिंदी आता है। हाँ अब चोली, परीक्षा दीवार पढ़े हमी, ये बंगाली का अलग होगा। हाँ तो चोली दामन का साथ, सच्ची मित्रता। तो अगर आप मित्रता भी बनाओ, आप जान नहीं, तो अब यहाँ पे क्या है सर, आपका चोली दामन का साथ मतलब सच्ची मित्रता। अर्जुन और गोपाल का मानो चोली दामन का साथ है। चांद पर थूकना, मतलब किसी गुनी व्यक्ति के ऊपर तुम्हारे क्या करोगे, लांछन लगाओगे, बेइज्जती करोगे, तो बेइज्जती तुम्हारा ही होगा। तो किसी महापुरुष की निंदा करना जैसे चांद पर थूकना, महापुरुष? हाँ चांद पर काशी थूकने भाई। का सम्मान है। महापुरुष की मतलब, महापुरुष मतलब काशिफ भाई, आ जाओ। नहीं काशी भाई नहीं, मैं तो महापुरुष का मतलब ये है कि मतलब क्या है सर, आपका जो बहुत ज़्यादा गुण जिसके अंदर हो, वो मतलब क्या होता है सर, आपका महापुरुष होता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला, जैसे कि मतलब क्या है सर, आपका सुपरमैन बोलते हैं महापुरुष। सुपरमैन नहीं बोलना चाहिए, मतलब क्या है, इंसान जो ऐसा इंसान जो अपना जीवन में जो लक्ष्य बनाया था वो लक्ष्य तक पहुंच गया। लक्ष्य मतलब मम्मी भी इस्तेमाल की थी ना, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, गोल। अच्छा, उसका सपना। हाँ, जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य तक पहुंच गया तो मतलब महापुरुष हुआ समझो। अगर उसका लक्ष्य अच्छा था, बुरा लक्ष्य वाला नहीं। मेरा भी एक लक्ष्य है। हाँ, क्या बोलो, आप बोल सकते हो। क्या लक्ष्य आपको बताइए। आप बोलो ना। अच्छा, बिजनेसमैन बनना, व्यापारी बनना, अच्छा सिग्मा सिग्मा मेल बनना। और मतलब सिग्मा- उसके साथ भी देखो। मतलब बिजनेसमैन भी। सिग्मा मेल इसलिए बनना है आपको क्योंकि सिग्मा मेल बनने से आप अपना लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, लेकिन सिग्मा मेल बनना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिग्मा मेल आपको इसलिए बनना है ताकि आप अपना लक्ष्य पूरा भाई, कर मैं पाएं, ऊंचा लेकिन होना सिग्मा मेल चाहता हूं। बनना लक्ष्य नहीं है। मेरा नाम हो ऐसा होना चाहिए। लक्ष्य के लिए वो बनना ज़रूरी है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। आ जाइए, पता है, वो बनना पड़ता है। वो बनना पड़ता है ताकि आप वो बन पाएँ जो आप बनना चाहते हैं, है ना। वो बनना पड़ता है ताकि आप वो कर पाए जो आप करना चाहते हैं, है ना। लेकिन वो करने के लिए जो आप करना चाहते हैं वो करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, और जब तक आप वो नहीं करेंगे जो आप नहीं नहीं करना करना चाहते चाहते हो, आप पढ़ाई अच्छा अच्छा, लगता very अब good. तो समझ भी पाता हूँ। वेरी गुड, मेरे को अब अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई कुछ नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मेरे को लगता है कि देखो, तो आप लिखाई बिजनेस भी के चालू सामने करो। पढ़ाई, कुछ नहीं है, मतलब काम के सामने पढ़ाई कुछ नहीं। नथिंग, नॉट अ थिंग, है ना। आ जाइए, पता नहीं हम क्या क्या बोल रहे हैं। नथिंग ही ठीक बोलो। ठीक बोले ना, आ जाओ, ठीक है। पढ़ाई के सामने इतना आशा देखो। हाँ, आ जाओ, अरे सॉरी, मतलब काम के सामने पढ़ाई इतना आशा। इतना सा है ना। चार चांद लगाना, शान बढ़ाना। तो राधा वैसे सुंदर है और उसकी लंबी चोटी उसमें चार चांद लगा देती है। चींटी के पर निकलना, कमज़ोर का अधिक अकड़ना। तो कोई कमज़ोर और अकड़े तो उसको कहा जाता है कि चींटी का पर निकल गया। लोग के अमीर हो जाने के बाद मानो जैसे चींटी के पर निकल गए। तो ये आपका मतलब क्या है सर, आपका पर्यायवाची क्या बोलते हैं, मुहावरा हो गया।